औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों के सामने ये गूंद कतीरा पड़ा हुआ है। कतीरा जो है ये मर्दाना ताकत की बेहतरीन दवाओं में से एक बेहतरीन दवा है। इसको जो है हल्का सा एल डाल के हांडी के अंदर 1 तोला एल डाल के हल्का सा भून लें, मोटा मोटा कूटने के बाद फिर भूनें इसको। कम से कम 1 पाव गूंद कतीरा हो, इसको कूट लें। 1 तोला सरसों का तेल कलीदार हांडी में डाल के, या हांडी मट्टी की हो तो क्या कहना है, मट्टी की हांडी के अंदर गर्म करके डाल के इसको भूनें। जब ये फूला बन जाए, फूल जाए, इतना भूनें 5 से 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। तो आग हल्की हल्की आंच पे इसको भूनना है। तो फिर इसको जो है आप लोगों ने, ये मुदब्बिर तरीका होता है, इसको मुदब्बिर किया जाता है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसको डालें पानी में, इसको डालें सफ़ूफ़ात में, इसको डालें मुग़ल्लिज़ात में, इसको डालें दूध में, तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। इससे मिठाइयाँ वगैरह भी, हमारे हलवाई जो भाई होते हैं, इसको मिठाइयों में भी शामिल किया जाता है गूंद कतीरा को। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको गर्म पानी से लें, गर्म दूध से लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गूंद कतीरा जो है ये खून पैदा करता है, खून की जो हिद्दत है, जिगर की जो गर्मी है, ख़ासकर जो हेपेटाइटिस ए बी सी के मरीज़ हैं या मरीज़ा हैं, तो उनको ये काफ़ी हद तक जो है रिलीफ़ देता है और हेपेटाइटिस को कंट्रोल करता है। हेपेटाइटिस के मरीज़ इसको पानी में घोल के पिएँ तो ज़्यादा इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मिलते हैं। दूध के साथ लें, गर्म दूध से लें, गर्म पानी से लें। सर्दी है तो कोशिश करें, परहेज़ करें, ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। सर्दी में गर्म पानी वगैरह जो है इस्तेमाल करें। गर्मी है तो ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से बचें, क्योंकि बू अली सीना का कौल है, ठंडा पानी मुमकिन है आपको जवानी में बीमार ना करे तो बुढ़ापे में ज़रूर बीमार कर देगा। ठंडा पानी दरअसल क्या है, ये पट्ठे कमज़ोर करता है, जोड़ों का दर्द पैदा करता है, यूरिक एसिड पैदा करता है, जोड़ों में पेन पैदा करता है, हड्डियों में पेन पैदा करता है, दर्दें होती हैं इससे। फिर जो चस होती है, जो ज़ायका होता है, जो ज़िंदगी गुजारने का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब जिस्म में दर्दें हैं तो जिस्म खोया खोया सा रहता है, सुन्न रहता है, अज़ाए रईसा, हवासे खमसा ये कमज़ोर हो जाते हैं। दिल, गुर्दे, मैदा, जिगर, असाब, दिमाग, हवास बाख्ता हो जाते हैं। ठंडा पानी जो बंदे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर चारपाई पे सो के दूसरों को काम बताने का मर्ज़ पैदा हो जाता है। जैसा कि रास्ते की ठीकरी कहते हैं जिन्हें, जहाँ से गुज़रो वहाँ से अड़ जाते हैं। तो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं जो, ये कोशिश करें खुराक अच्छी रखें। ये बदपरहेज़ी करते हैं, जो आया खा लिया, बस इनका ये काम होता है। तो कोशिश करें ग़िज़ा का इंतखाब करें, अपने हकीम से, अपने तबीब से, जो पास वाला डॉक्टर होता है उससे रजू करें। बाद में जो है कोई चीज़ खानी है, बादी चीज़ें ना खाएं। चावल वगैरह के ऐसे लोग शौकीन होते हैं, फ़ास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा जोड़ों के मर्ज़ के लिए। तो गर्म ग़िज़ा खाएं, अंडा वगैरह खाएं, मछली खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, ऐसी अशिया इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। नाज़रीन, मैदा सही रखें। ऐसे मरीज़ों का, जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैदा दुरुस्त नहीं होता, मैदा ख़राब रहता है, खट्टी डिगारें आती हैं, कब्ज़ रहती है, गैस बनती है, पेशाब पखाना वक्त पे नहीं आता, फिर जोड़ों का मर्ज़ पैदा हो जाता है। आखिर पे इंजाम क्या होता है? तो जोड़ों के मरीज़ के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैदा दुरुस्त करें, मैदे की ख़राबी का इलाज करें, बाद में जोड़ों के दर्द का इलाज करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियोज़ के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।